नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, उसमें मैंने कुछ मेरी राय है और कुछ मैंने एक्सपर्ट्स को भी सुना। तो मुझे लगा कि जो एक उसमें से निचोड़ निकला, मुझे लगा कि अगर उसको एक छोटे से उसमें अगर आपके साथ शेयर कर दिया जाए। आजकल का जो माहौल है ना, इसमें ये हो रहा है कि लोग शादी जब कर रहे हैं ना, तो बहुत डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं कैसी फैमिली की लड़की रहेगी या कैसी फैमिली का लड़का रहेगा, शादी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, कैसे क्या होगा। मतलब इंसान इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि बहुत सारी ऐसे लड़के या लड़कियां हैं जो शादी करना ही नहीं चाहती हैं अपने आसपास की चीज़ों को देख कर के। उनका एक्सपीरियंस इतना ख़राब हो गया है कि मैं आपको बता दूं कि उनकी इच्छा ही नहीं है। उनको ये लगता है कि कहीं अगर मैंने भी शादी की और मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करूँगी। क्योंकि देखिए कुछ कानून हमारे समाज में बनाए गए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, मतलब औरतों की सुरक्षा के लिए बना। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, बनाया तो ये गया था औरतों की सुरक्षा के लिए कि अगर किसी औरत को जो सच में जिसको परेशान किया गया है, उसके लिए ये नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन आजकल क्या है ना कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो उसका मतलब दुरुपयोग करके लड़के को, लड़के की फैमिली को परेशान करने पे लगी रहती हैं। और एक बात सबसे बड़ी जो ये है कि उस लड़की की फैमिली भी उसमें सपोर्ट कर रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि देखिए, लड़की को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसका परिवार अगर उसे समझाता है तो वो उनको सीरियसली लेती है, ख़ासकर उनके मम्मी और पापा। लेकिन जब माँ-बाप ही उस चीज़ को गलत तरीके से लेने लगते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। जैसे मैंने एक्सपर्ट्स की राय देखी तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप शादी करने जा रहे हैं अपने बेटे की, तो आप घर में कैमरा लगवा दें। अब आप सोचिए कि कैमरा लगवाने की राय क्यों दी है? क्या अब पल-पल की खबर के लिए कैमरा लगाना ज़रूरी हो गया रिश्तों में? लेकिन बीते दिनों आजकल के समाज में जो चीज़ें हो रही हैं ना, तो ये सजेशन इसलिए था क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरा एक क्लाइंट आया था, उसकी शादी हुई थी। शादी को 6 महीने हुए थे। उसके बाद उसकी जो बीवी है अपने पति को भेज कर के घर पे काम करने लगी। और घर पे जब वो काम कर रही थी तो घर में ये हुआ कि कूलर रखा था। अब कूलर में उससे पता नहीं क्या हुआ कि करंट लग गया, कैसे लगा किसी को नहीं पता। करंट लगने से उसके वाइफ़ जो है वो तुरंत ही उसकी डेथ हो गई वहीं पे। अच्छा, उसकी डेथ जो हुई वो करंट लगने से हुई। लेकिन जो लड़की की फैमिली थी उन्होंने क्या कर दिया कि लड़के के ऊपर केस डाल दिया कि लड़के ने ही ये किया है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरी बेटी को हुई है और मेरी बेटी ख़त्म हो गई है। इसमें इसकी प्लानिंग थी। तो लड़का जो है, जो कानून हमारे समाज में बनाए गए हैं, उसमें वो लड़का फँस गया। और फँसने के बाद क्या हुआ ना कि 5 साल तक, गाइस 5 साल तक, आप तो हमारे केस जानते ही हैं इंडिया में कि कितने लंबे चलते हैं। 5 साल तक केस चला और उसके बाद जो निचोड़ आया, जो कोर्ट ने अपना डिसीज़न सुनाया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं उसमें लड़के की कोई गलती नहीं है। लड़का निर्दोष है और उसकी बीवी की जो डेथ हुई थी वो करंट लगने से हुई थी। अब आप सोचिए, 5 साल, 5 साल उस लड़के को जेल भी हो गई। उसका जो 5 साल में करियर एक कहाँ वो पहुँचता, थोड़ा बढ़ता, ऊँचे पदों पे जाता, उसके 5 साल तो बर्बाद हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलत आरोप लगने से,
झूठे आरोप लगने की वजह से उस लड़के की जो ज़िंदगी है वो 5 साल क्या, मैं तो कहूँ कि 10 साल पीछे चली गई। क्योंकि अब उसकी पूरी ज़िंदगी जो थी ना वो नए सिरे से उसने शुरू करने की सोची। अब इसी में बहुत लोग हार मान जाते हैं और बहुत लोग डट के सामना करते हैं। जैसे आपने सुभाष जी का केस देखा, उनको भी कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो राय देते हैं कि आपके घर में अगर कुछ-कुछ जगहों पे कैमरास लगे होंगे, तो जो ये चीज़ें हुईं वो नहीं होंगी। क्योंकि कैमरे में सब चीज़ें नोटिस हो जाएँगी और जो भी आपके ऊपर अगर गलत आरोप लगना होगा तो वो नहीं लगेगा। तो एक्सपर्ट ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत सारे केसेस देखने के बाद चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए उनकी ये राय थी। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग होने लगेगा तो जिस हिसाब से युवा पीढ़ी मतलब सोच अपनी बदल रही है, तो आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कितने % लोग शादी ही नहीं करेंगे। फिर हमारे समाज में क्या एग्ज़ाम्पल, अब ये गलत-गलत आरोप जो अभी हुए हैं सारे कांड बीते दिनों में, ये गलत आरोप ही तो लगाए गए थे और यहाँ तक कि देखिए जज पैसे माँग रही थी केस को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए अगर किसी के पास वो पैसे ना रहे तो वो कैसे अपने आप को सही साबित करेगा? अगर जज ही पैसा खा करके उसे गलत साबित कर देगा, फिर वो नॉर्मल कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसका एक लंबा पीरियड, तो उसे शादी जैसे शब्दों से नफ़रत हो जाएगी और उससे जो जुड़े लोग होंगे उनको भी तो इन सब चीज़ों से नफ़रत हो जाएगी। जबकि उस लड़के के जो फ्रेंड्स थे, जो उनके दोस्त थे, उनकी भी गवाही हुई और उन्होंने सब कुछ बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उस लड़के की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। लेकिन उसको सही साबित होने में 5 साल लग गए और अगर उनके घर में कैमरा लगे होते, जो कुछ-कुछ एरियाज़ होते हैं, तो शायद ये चीज़ नहीं हुई होती। तो यही सारी चीज़ें गाइज़ हैं जो कि मुझे लगा कि एक्सपर्ट्स की कुछ राय है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि लड़कियां प्लीज़ कानून का गलत इस्तेमाल मत करें और लड़के जो अच्छे हैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएं, उनका गलत तरीके से वो ना करें। और शादी में तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई रिश्ता नहीं चलता है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।